लोग है उसका लिए। शाह अलर्ट में चर्चा के लिए आज मुजफ्फरनगर से टीएस मान, सतपाल सिंह मान, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के उद्योग में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले और भाजपा के वरिष्ठ नेता मान साहब से आज चर्चा करेंगे 2024 के चुनाव पर। क्या रहेगा 2024 के चुनाव का टारगेट, किस तरीके से लगेगी नैया पार, कौन होगा अगला देश का प्रधानमंत्री। मान साहब, 2024 में तो साफ साफ भाजपा की सरकार आ रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जो छोटी छोटी पार्टियां इकट्ठी हो गए ये गठबंधन की बात करते हैं कि हम इतनी सीटें ले जाएंगे, ये होंगे। पहले तो इनमें मुखिया ही नहीं बनने को तैयार है, क्योंकि मुखिया बनने के लिए सभी तैयार हैं। तो इनका आपस में जहाँ ही खटास पैदा हो जाएगी। देश हमारा बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और जनता की मांग यही है कि 2024 के बाद प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी बने और इस देश के हित के लिए मोदी जी का आना बहुत जरूरी है। मान साहब कह रहे हैं 2024 के लिए देश को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मोदी की जरूरत है। क्या मोदी जी की ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो मान साहब देश में फिर से तीसरी बार सेंचुरी मारने के चक्कर में लग चुके हैं और मान साहब अपनी कड़ी जोड़ जो मेहनत मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं। तो मैं मान साहब से चर्चा करूंगा कि मणिपुर के जो कांड है वो भी हमारे देश का एक हिस्सा है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के पास बात करने का समय नहीं है मणिपुर के मुद्दे पर। मणिपुर जल रहा है, बेटियों को सड़कों पर नगर व्यवस्था में घुमाया जा रहा है। तो मान साहब क्या कहना चाहोगे आप ऐसी स्थिति में? अभी घटना तो होती रहती है कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, वहाँ क्या घटनाएं नहीं होती हैं। और जेकर यूपी के अंदर या कहीं भाजपा की जहाँ सरकार है वहाँ तो प्रियंका गांधी फट पहुँच जाती है, वहाँ क्या उसे दिखाई नहीं देता गया। और बाकी ये तो जहाँ छोटी मोटी घटनाएं तो चलती रहती हैं। और मोदी जी का ये है, आप ये देखो कि ऑल इंडिया के अंदर रोडों का जाल बिछा हुआ है और भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है कि नहीं, पुलिस की लूट खत्म हो चुकी है। और डबल इंजन की सरकार योगी जी और मोदी जी यूपी के अंदर इतना बढ़िया माहौल दिया उन्होंने और इन्हीं बातों को लेके आगे आने वाली सरकार बीजेपी की होगी। मुद्दे बेखौफ बेबाकी के साथ में मान साहब के जो जवाब मिल रहे हैं ये तो जनता ही फैसला करेगी। शाह अलर्ट में जब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करके आप इसको देखोगे, लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि आप रोड की बात कर रहे हो, आप विकास की बात कर रहे हो, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, 15 लाख के वादे आपके खोखले साबित हुए हैं, गैस सिलेंडर 300 से 1150 रुपए पहुंच गया है। तो मान साहब ये महंगाई की मार और लड़कियों के इतना अपमान मणिपुर जैसी जगह पर हो रही है जो देश का एक सूबा है। तो फिर आप मान साहब कैसे भाजपा के लिए दोबारा से, क्योंकि विपक्ष तो चिल्ला रहा है इस बात पर। तो बेरोजगारी आप ही कह रहे हो, बेरोजगारी दिखाई तो कहीं दे नहीं रही है। लोगों को काम मिल रहा है, इतनी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, तो हमारे हिसाब से तो कहीं लग नहीं रहा कि बेरोजगारी है। देश तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है। तो ये तो भाजपा की देन है और जनता आने वाले चुनाव में 24 में बता देगी आपको कि देश तरक्की कर रहा है कि नहीं, वोट किसको दे रहे हैं। और जनता चुन के दिखाएगी आपको भाजपा सरकार को और आने वाला समय भाजपा सरकार का ही है। मान साहब आप इतने बड़े उद्योगपति हो एक तरीके से मुजफ्फरनगर के, अभी तक आप भाजपा में सक्रियता राजनीति कर रहे हो, लेकिन अभी तक शायद मेरे ख्याल से यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उन तक ये चीज नहीं पहुंच पाई कि आप भाजपा के लिए कितनी सक्रियता से कार्य कर रहे हो। क्यों अभी तक आपको जिम्मेदारी नहीं मिल पाई, इसका रीजन बताएंगे मान साहब? भैया हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारा काम है भाजपा के लिए, पार्टी के लिए काम करना। हम काम कर रहे हैं। जब भी कभी समय मिलेगा, पार्टी कोई भी पद देगी तो उस पर जरूर पूरे उतरेंगे। और कार्यकर्ता होने के नाते
हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और जो आपने कहा, हमने तो ये देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने ये टीआई है, आरटीओ टीआई ऐसे रोडों के ऊपर निकल आते थे जिनका टीआई का काम है कि शहर के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। इतना भ्रष्टाचार था, सब जादव अधिकारी लगाए हुए थे और इतनी लूट मचा रखी थी उन लोगों ने कि हम लोगों को गाड़ियाँ चलानी भारी हो रही थी रोड पे। जितनी एंट्री आरटीओ की होती थी इतनी एंट्री टीआई लेता था। और आज इस सरकार में, भाजपा की सरकार जब से योगी जी की सरकार आई है, कोई अधिकारी नजायज किसी को रोड के ऊपर तंग नहीं कर सकता। और हम लोग तो खुश हैं अपने उद्योग में कि हम लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा है और इस सरकार की देन है कि जो हम लोग रोड के ऊपर गाड़ियाँ चला लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही मान साहब ने कि जो पूर्व में सरकारें रही है, जो आरोप लगाया है मान साहब ने कि पूर्व सरकारों में आरटीओ और टीआई उगाही करते थे रोड पर, ये बड़ी बात कह दी आपने। और दूसरी बात ये कि आज का जो चल रहा है, आज ओवरलोड के लिए काफी कार्रवाई चल रही है। आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, क्या ओवरलोड पर जैसे कि कार्रवाई हो रही है, आप उससे दुखी हैं या उससे खुश हैं? नहीं, हम लोग तो खुश हैं क्योंकि गडकरी जी ने गाड़ियों का वेट बढ़ा दिया था। गाड़ी का वेट बढ़ने से हम लोग की गाड़ियाँ अंडरलोड चल रही हैं, हमको कहीं नजायज पैसा नहीं देना पड़ रहा है। और बॉर्डर ख़त्म कर दिए, बॉर्डरों पे कोई नहीं बैठा, आरटीओ की लूट खत्म है बिल्कुल। और हम लोग खुश हैं ट्रांसपोर्टर सारे। मुजफ्फरनगर से कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट। मान साहब के साथ हुई चर्चा दिखाएंगे आपको।